नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान, स्थान पाठ होती है। पाठ 18 वायु प्रदूषण तथा जल, भाग 2। इससे पहले अपने इस पाठ में पढ़ा था, वो अपने एक बार पुनरावृत्ति के रूप में पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे क्या। पहले पढ़ा था एक वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद में पढ़ा था धूम कोहरा, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद में विशिष्ट अध्ययन के रूप में ताजमहल पढ़ा था। और उसके बाद में पौधाघर प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा था। यानी ये क्या होता है, कैसे होता है और ये क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन वो भाग 1 में अपने सबने मिलकर के किया था। आज हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है जल प्रदूषण? जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जल हमारे पीने, नहाने, कपड़ा धोने जैसी कई क्रियाकलापों में काम आता है। स्वच्छ जल में इसे कई पदार्थ मिला दिए जाते हैं जिसमें जल की गुणवत्ता कम करके रंग और गंध बदल देते हैं। जब वाहित मल, विषैले रसायन, खाद आदि हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। और प्रदूषण करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहा जाता है। क्या होता है? जल एक हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। यानी जल है वो, भोजन के बिना हम कई दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन जल के बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारे नहाने पीने के लिए सभी जगह काम आता है। लेकिन जल का प्रदूषण होता है वो क्या होता है? कभी कभी ऐसा कोई विषैला मल है, विषैले रसायन है, वो क्या खाद है, वो क्या हो जाते हैं, जल में मिल जाते हैं, तो वो जल प्रदूषण हो जाता है, यानी जल खराब हो जाता है, तो उसे जल प्रदूषण कहा जाता है। और जो रसायन है, वो पदार्थ है, वो खराब करते हैं जल को, उसको जल प्रदूषक कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन जल प्रदूषित कैसे होता है, यानी जल प्रदूषित होता क्यों है, कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए एक विशिष्ट अध्ययन है गंगा नदी का, यानी गंगा नदी पर अपन अध्ययन करके सीखते हैं कि जल प्रदूषित कैसे होता है। गंगा भारत की प्रसिद्ध एवं पवित्र नदी में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी जनसंख्या का पोषण करती हैं, परंतु WWF द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि गंगा ऐसी 10 नदियों में से एक है जिसका अस्तित्व खतरे में है। नदी के आसपास रहने वाले लोग कूड़ा कंकर, अनुपचारित वाहित मल, मृत जीव व अन्य बहुत से हानिकारक पदार्थ नदी में डाल देते हैं, जो मानव के साथ साथ जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या होता है? ये एक नदी है गंगा नदी, ये भारत की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है। ये है वो भारत का उत्तरी भाग है, केंद्रीय भाग है और पूर्वी जनसंख्या को बहुत ही का पोषण करती है। लेकिन एक अध्ययन है, WWF द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें कहा गया है कि विश्व की ऐसी 10 नदियां हैं जिसका अस्तित्व खतरे में, उसमें गंगा नदी का भी नाम आता है। क्योंकि ये नदी का पानी है वो बहुत ही दूषित हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इनके आसपास में जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उस नदी में कूड़ा कंकर है, अनुपचारित वाहित मल है, मृत जीव जंतु हैं, उन सभी को उसमें डाल देते हैं। और जो हानिकारक पदार्थ डालते हैं तो मानव के साथ साथ पानी के जीवों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। आगे अपन बात करते हैं पेयजल। पेयजल क्या होता है? पेयजल क्या होता है? पीने के उपयुक्त जल को पेयजल कहा जाता है। यानी जो पानी अपन पीते हैं उसे पेयजल कहा जाता है। यानी पीने के लिए जो उपयुक्त है, अच्छा पानी है, उसको पेयजल कहते हैं। जल को पेयजल बनाने के लिए निम्न रासायनिक और भौतिक प्रयोग कर सकते हैं। यानी जल है वो एक सामान्य जल होता है, उनको अगर अपन पेयजल बनाने के लिए कई रासायनिक और भौतिक प्रयोग कर सकते हैं। जिसमें पहला प्रयोग है घरेलू फिल्टर का प्रयोग। अपने घर में एक छोटी सी फिल्टर की मशीन लगा करके भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो पानी है उनको फिल्टर करके अच्छा कर सकते हैं। दूसरा है पानी को उबाल कर, यानी कभी कभी क्या होता है, ये अपने नहीं होता है तो ये सबसे अच्छा तरीका है, पानी को उबाल करके अपन पेयजल अच्छा कर सकते हैं। तीसरा है क्लोरोनीकरण। ये क्या होता है? एक रासायनिक प्रभाव है, रासायनिक प्रयोग है। ये क्या होता है? इसमें विरंजक सूरण और क्लोरीन की गोलियां मिला देते हैं, उसे क्लोरीनीकरण कहते हैं। आगे बात करते हैं जल प्रदूषण के उपाय। यानी जल प्रदूषित तो होता है, लेकिन उसका उपाय कैसे किया जा सकता है? इसके उपाय के रूप में अपन देखते हैं कि औद्योगिक इकाइयों का सख्ती से पालन किया जाए। यानी जो औद्योगिक इकाई है
उनका जो अपन को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, सरकार को भी और वहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को भी। क्योंकि जो औद्योगिक इकाइयों का जो जल होता है वो क्या होता है, अधिकतर नदी में छोड़ दिया जाता है। जिसमें अपने इस अध्ययन में, इस किताब में आप पढ़ना कि जो गंगा नदी के विशिष्ट अध्ययन में, जहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि कानपुर के जो अधिकतर बड़े बड़े उद्योग हैं उन सभी का पानी है वो क्या हो जाता है, गंगा नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे गंगा नदी में प्रदूषित हो जाती है, वहाँ पर बहाव है वो भी कम हो जाता है। इस प्रकार वो सख्ती से पालन करके कम कर सकते हैं। दूसरा है जल उपसार संयंत्र, यानी औद्योगिक क्षेत्र में जल उपसार संयंत्र स्थापित करके प्रदूषण कम कर सकते हैं। आगे अपना है गृह कार्य। गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न है वो आप करना। पहला है जल प्रदूषण क्या होता है, यानी जल प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में आप लिखना है। जो भी है वो आप किताब से पढ़ना और ये जहाँ पर लिखा हुआ है इससे भी समझने की कोशिश करना है। दूसरा है गंगा नदी के प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए, यानी गंगा नदी कैसे प्रदूषित होती है, कहाँ से निकलती है और किस प्रकार से प्रदूषित होती हैं, कौन से औद्योगिक इकाइयों से प्रदूषित होती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।